वेलकम टू यूपीएससी स्टेप। आज से हम एमपीपीएससी 2021 को ध्यान में रखकर एमपीपीएससी के ओल्ड पेपर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम आंसर विद एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है हीरा। हीरा है, उसका एनालिसिस आप पढ़ लीजिए। इसकी नीलामी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है और यहाँ का गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यह मध्य प्रदेश में एकमात्र है जहाँ पर हीरा निकाला जाता है। तो 88% ने इसका राइट आंसर दिया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो इसका आंसर दीजिए। सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से या ताप्ती बेसिन से? तो इसका राइट आंसर है यमुना बेसिन से, क्योंकि चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। पढ़ लीजिए, चंबल बेसिन उत्तर में लूनी और यमुना नदियों से अलग होती है। विंध्य श्रेणी और अरावली पर्वत श्रृंखला से पूर्व में यमुना बेसिन की कुंवारी और सिंध सहायक से अलग होती है। चंबल बेसिन कौन कौन से अक्षांश? 22 डिग्री 27 मिनट से 27 डिग्री 20 मिनट और पूर्वी देशांतर में 73 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 15 मिनट के बीच स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट है नर्मदा, सेकंड है चंबल, थर्ड है ताप्ती और फोर्थ है माही। तो इसका राइट आंसर है चंबल। कौन सा? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। तो इसका यह 29 किलोमीटर लंबी है, मतलब कोटा शहर में 29 किलोमीटर ऊपर, राणा प्रताप सागर के 29 किलोमीटर अनुप्रवाह में स्थित है। कौन सा? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। और यह किस राज्य में? यह है राजस्थान राज्य में और यह मध्य प्रदेश में भी इसका योगदान है। फोर्थ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है गेहूं। यदि गेहूं ऑप्शन में, यदि सोयाबीन ऑप्शन में होता तो इसका आंसर सोयाबीन होता, क्योंकि सोयाबीन में हम फर्स्ट स्थान पर हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? गेहूं। और 2018-19 में इसके 1,25,216 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं बोया गया था। कितना? 1,25,000। और सरवती देश में उपलब्ध सबसे प्रीमियम प्रकार का गेहूं है, मतलब सबसे प्रसिद्ध कौन सा? सरवती। यह भी क्वेश्चन में सकता है गेहूं की कौन सा प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर है सरवती गेहूं का प्रकार है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर दीजिए। पहला गन्ना, दूसरा कपास, थर्ड है केला और फोर्थ है बाजरा। तो इसका राइट आंसर है बाजरा। बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है, मोटे अनाज वाली खाद्यान्न फसल है। और गन्ना, कपास और केला व्यापारिक फसलें हैं, जिनमें बेचकर नगद मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। आप चाहें तो एनालिसिस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो अभी पोस्ट करके वीडियो पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसी फसलें जो बहुत लाभकारी होती हैं और किसानों के लिए वांछित प्रतिफल लौटाती हैं, तथा जो प्रतिफल हेतु बिक्री के लिए उगाई जाती है उन्हें वाणिज्यिक फसल के रूप में जाना जाता है। उदाहरण कपास, गन्ना, जूट, केला आदि। बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है। और है आपके मेंस के लिए भी 3 नंबर की क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए भी बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका आप मिलान कीजिए। पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, एचडी देवेगौड़ा, चरण सिंह और नरेंद्र मोदी। तो आपको मालूम होगा नरेंद्र मोदी कहाँ से? नरेंद्र मोदी हैं गुजरात से। पीवी नरसिम्हा राव थे आंध्र प्रदेश से अविभाजित। मोरारजी देसाई थे बम्बई राज्य से। मोरारजी। एचडी देवेगौड़ा यह थे कर्नाटक राज्य से और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, एचडी देवेगौड़ा। डी क्वेश्चन है, चरण सिंह कहाँ से थे? चरण सिंह थे उत्तर प्रदेश राज्य से। चौधरी चरण सिंह। और किसान दिवस इन्हीं के उपलक्ष्य मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह। किसान। नरेंद्र मोदी कहाँ से? नरेंद्र मोदी गुजरात से। तो इसका राइट आंसर होगा 1 का होगा 2, मतलब 1 का आंध्र प्रदेश, 1 का 2, 2 का 5, 2 का 5, 3 का 4 और 4 का 1 और ई का 3। तो इसका होगा 2, 5, 4, 1, 3। इसका राइट आंसर होगा डी। सोल्यूशन भी पढ़ लीजिए। पीवी नरसिम्हा राव
यह आंध्र प्रदेश से थे। 1971 से 1973 के मध्य प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, 1952 से 56 तक बॉम्बे राज से। HD देवगौड़ा कर्नाटक से, 1994 से 1996। चरण सिंह यूपी से, 1967 से 1970। और नरेंद्र मोदी जो 2021 से अभी तक हैं, 2021 में भी, 22 में भी। 7वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर तदर्थ न्यायाधीश, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा न्यायाधीश नहीं होते। तो इसका राइट आंसर है ए। डिस्कशन पढ़ लीजिए कौन से अनुच्छेद में है, और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब स्थायी न्यायाधीशों की कोरम की कमी होती है तो CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में बना सकता है। उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा एक्स्ट्रा न्यायाधीश रखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है यही होते हैं। फर्स्ट तदर्थ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और एक्स्ट्रा न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट में। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता? तो इसका राइट आंसर देना है कि कौन सी कंपनी भारत की महारत्न श्रेणी में नहीं आती। तो इसका आंसर दीजिए। पहला है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कोल इंडिया, इंडिया ऑयल और ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका आंसर सही है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि महारत्न में नहीं आता। और ऊपर की 3 महारत्न कंपनी है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और तीनों, और ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न कंपनी है भारत की। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम इसका आगे भी पार्ट ला सकें, तो चले पार्ट भी ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाती है। किसकी अध्यक्षता? वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता। इसका डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एनालिसिस है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मतलब NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर 23 फरवरी 2018 को, 23 फरवरी 2018 को। यह बहुत कठिन है, केवल 18% ने सही आंसर दिया है। 11वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया? तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है म्यांमार, जो कि हमारा पड़ोसी और जो उत्तर पूर्व के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से अपनी सीमा साझा करता है। वहां पर अभी तख्तापलट हो गया है, और वहां पर महबूबा, वहां की प्रधानमंत्री कौन है? वहां की प्रधानमंत्री हैं वहां की प्रधानमंत्री हैं को हटाकर सेना ने अपना कब्जा कर लिया है। आप चाहें तो ये पढ़ भी सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर दीजिए। यह तो बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। और लुसाने कहाँ पर है? लुसाने है स्विट्जरलैंड में। 3rd क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक जीता था? तो इसका राइट आंसर दीजिए। कर्णम मालेश्वरी, सानिया मिर्जा, PV सिंधु, साइना नेहवाल। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है कर्णम मालेश्वरी ने पहली बार ओलंपिक जीता था। इसने ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मालेश्वरी कहाँ से थी? यह थी आंध्र प्रदेश से। और कब जीता था? सिडनी ओलंपिक में। और किसमें? वेट लिफ्टिंग में यह पदक जीता था। 14वां क्वेश्चन है, भारत मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदान की जाने वाली निम्न में से कौन सी पुरस्कार सर्वोच्च है? तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विक्रम विश्वामित्र। तो इसका राइट आंसर विश्वामित्र पुरस्कार, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में प्रदान की जाने वाले पुरस्कार है विश्वामित्र पुरस्कार,
वरिष्ठ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार आदि हैं। 15वां क्वेश्चन है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? कहाँ है? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है जबलपुर। जबलपुर में क्या है? तीरंदाजी एकेडमी। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2013 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम आपको आगे भी इसका पार्ट भी ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।